ट्रैकर वगैरह का या कोई वैसे मसला है, ट्रैकर रोला कर रहा है, लेकिन वो बाद में देखा है तो वो बैटरी डेड हो चुकी है। अभी ये सिर्फ चली है 13,880 किलोमीटर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोगों के दिन बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। आज का दिन शुरू करने लगे हैं। अभी बारिश काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ही तेज़ किस्म की। पिछले 2 दिन से फिर जारी है मुसलसल। इसी वजह से कोई नई रूटीन या नई कोई चीज़ नहीं ला सके, तो मैंने कहा कि आज व्लॉग भी बनाते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे शदीद बारिश पड़ रही है और साथ साथ आपके साथ आज का दिन भी शेयर करते हैं। तो देखते रहें वीडियो को एंड तक, और व्लॉग जो पसंद आ रहे हों उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलें। आप लोगों के ताउन का बहुत शुक्रिया और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी आपसे यही उम्मीद है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। जब भी वीडियो देखें तो नीचे सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको आगे भी आपकी आगाही रहे हमारे चैनल पे आने वाली जो आगे कंटेंट है उसके हवाले से भी। और चलें अब चलते हैं और दिखाते हैं आपको आज की रूटीन। घर से निकला हूँ गाड़ी लेके। बारिश काफ़ी ज़्यादा शदीद पड़ रही है और आप लोगों से भी क्योंकि चंद एक बातें करनी थी और अपने कुछ व्यूज़ शेयर करने थे। यही बारिशों के हवाले से और मानसून के हवाले से पूरे मुल्क के अंदर तबाही इस टाइम चल रही है। सिंध और बलूचिस्तान तो तकरीबन 12-13 अजला जो हैं वो समझ लें कि बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। ज़्यादा से मुराद ये है कि 90% वो बिल्कुल तबाह हाल हो गए हैं। और हुकूमत की तरफ से भी रिलीफ की अपील और इमदाद जारी भी है। इमदादी तंजीमें हैं वो भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। कोई मेरे इस व्लॉग को देखने के बाद ये भी कह सकता है कि आपने कितना किया, या सिर्फ तनकीद जो है वही नहीं लिखी हुई, अमली काम भी करना चाहिए। तो भाई जो अमली काम अब तक हुआ है ना, उसी का ही रिजल्ट बता दें। हमें छोड़ें, हमने सुस्ती की, हमने नहीं हिस्सा लिया किसी किस्म के भी इमदादी काम के अंदर, हमने सिर्फ बातें ही की हैं। जिन्होंने अमली काम किया है ना, उसका ये रिजल्ट ही सिर्फ बता दें कि उसका रिजल्ट क्या निकला है। कुछ भी नहीं। इमदादी कैंप लगे होते हैं। असल में मसला ये है कि असल बुनियाद को ही ठीक नहीं किया जा रहा, और उसको जानबूझ के ठीक नहीं किया जा रहा, ताकि हमें मोहताजी रहे इन अदारों की और इन हुकूमती जो मेमार हैं ना हमारे, जिन्होंने इस कौम को बनाया है, इनकी हमें मोहताजी रहे। इसलिए इन्होंने तवज्जो ही नहीं दी असल इंफ्रास्ट्रक्चर को और असल उस बेहतरी और उस लाइफस्टाइल को हमें प्रोवाइड करने की तरफ, जिसके लिए असल में एक रियासत ने जाना होता है। अब इनको नहीं पता कि कौन सा खाला बनाना है जो पानी की उसका ड्रेन का सिस्टम कर सकेगा। सदियों से अंडरपास है हमारे यूनिलीवर का, ठीक है। वो आज का भरता है उसके अंदर पानी, कभी उसके नीचे नाली बना दी है, कभी उसके साइड पे दीवार बना दी है, कभी टैंकियां लगा के उसमें से पानी निकाल रहे हैं। ओ भाई, कोई अनोखा मुल्क है ये, जहाँ पे किसी चीज का हल नहीं निकलता। मेरे यहाँ एक अंकल थे, मुझे वो कहते कि शान इत्थे लंदन च जेड़ी अंडरग्राउंड ट्रेन है ना, वो किन्ने साल पुरानी मतलब बन गई। तुसी देख लो कि पाकिस्तान दे विच कोई अंडरग्राउंड कोई इदां बना सके होण, या कोई इदां दा अजूबा कोई खड़ा कर सके होण। जब गोरों ने अंडरग्राउंड जो ट्यूब जिसको कहते हैं वहाँ पे लंदन में, तो उसको ट्यूब ही कहते हैं, अंडरग्राउंड जो ट्रेन होती है, जब उन्होंने बनाई तब लोगों ने हाथों से खोद के उन सुरंगों को तो उनको तैयार किया था। हमारे पास अब वो भी बहाना नहीं है। हमारे पास तो मशीनें आ गई। मशीनें भी चले हमने नहीं बनाई, वो भी वहीं से ही आई हैं। तो चलो कम से कम उनको इस्तेमाल करके कोई इस तरह का अजूबा ही खड़ा कर देते। कोई हम अपने ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को सेट कर लेते, कोई ड्रेन के सिस्टम को सेट कर लेते, लेकिन नहीं, करना ही नहीं है। बहाने इतने ज़्यादा हैं। मैं अगले दिन, जो आपने पिछला मेरा व्लॉग देखा होगा, मैं ऊपर लिंक भी लगा दूंगा बटन में नारे वाला, उस दिन मैंने
जो आपने व्लॉग देखा वो तो एक अलग चीज है। उसमें जो मैंने बात सोची ना, वो ये सोची कि जो पटन मनारा सदियों से, मतलब 2000-2500 साल पुराना वो खड़ा है पटन मनारा, तो कैसी वो सिविलाइजेशन थी कि उनका बनाया हुआ वो मीनार कह लें, वो टावर कह लें, उसको मोनेस्ट्री कह लें, जो भी है वो सदियों पहले बनाई गई, वो आज तक कायम दायम है। जो हमारे ठेकेदार ने माशाल्लाह चंद साल पहले जो सीढ़ियां बनाई, उनका आपने हाल वीडियो में देख लिया होगा। इस चीज का जवाब है आपके पास या किसी के पास भी? ये बाहर बेड़े करेगा आपको, ये साइड पे ये पानी नजर आ रहा है, ये मेन थली चौक है जिसका ये नास है कि ये इतनी सी जगह है, उसमें से इतनी बड़ी बस गुजर के जा रही है। ये आगे इतनी बड़ी बड़ी बसें और इतना बड़ा ये गरीब अड्डा, ये मसरूफ तरीन अड्डा, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज से 3 साल पहले पूरी की पूरी गाड़ी इस खड्डे में गई, 3 साल पहले पूरी की पूरी गाड़ी इस खड्डे के अंदर गई, बंदे बच गए खैर, लेकिन वो गाड़ी पूरी की पूरी धंस गई नीचे खड्डे के अंदर। कोई परवाह हुई? किसी के कानों पे जूं तक रिंगी हो। प्रायोरिटीज ही कुछ और हैं। प्रायोरिटीज हैं बोरे भर भर के उन्होंने तो मुंह बन के सुटो जहाज़ां च लॉन्चां च बाहर ले जाओ, बस एक ही जगह पे दिमाग अड़ा हुआ है। बंदा कहता यार, जो मैंने आपको एक पहले की थी बात, क्या है हमें इनसे माफी मांग लेनी चाहिए यार। बंदे नूं उल्टी आउण लग पैंदी हुंदी है, इन्ना ज्यादा लुट के एक कौम नूं, इन्ना ज्यादा लुट के बंदे नूं उल्टी आउण लग पैंदी हुंदी कि यार मैं हुण ना इन्हां दे उत्ते रहम खा लवां, हुण मैं बस कर दवां। पता नहीं क्या सोच के इतना जुल्म। कुछ लोग कहते हैं कि ये ना आपे अपनी सजा पाउणगे। सजा कादी पाउणगे? वो पूरी अपनी उम्र करके मरदे हैं, 75 साल, 80 साल, 85 साल। हाँ, जिनकी उन्होंने जिंदगी जीवन की हैं, उनकी जिंदगियां बड़ी थोड़ी हैं। कभी कोई बच्चा रिक्शे के अंदर ही पैदा होके फोत हो रहा है, कभी उसकी माँ जो है वो रेडी के ऊपर, खोता रेडी के ऊपर डाल के लेके जा रहे हैं तो फिर उसकी डेथ हो गई है। कोई मरीज है वो एम्बुलेंस ट्रैफिक के अंदर फंस जाने की वजह से, इसलिए वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो उसकी डेथ हो रही है। जिन पे जुल्म कर रहे हैं अभी फिलहाल तक तो वही मर रहे हैं, जिनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं ना वही मर रहे हैं। जो जालिम हैं ना उनका हाथ रुक रहा है, बल्कि ऐसे लग रहा है जैसे उनके ना काम में बरकत डली हुई है। जुल्म करने के अंदर ना बरकत डली हुई है। खुशबाश चेहरों वाले बच्चे उनके, बाहर के ममालिक में सेट जायदादें, बड़े बड़े ओहदे उनके पास, और जिनके वो खादिम हैं उस अवाम नूं मरण तो ही फुर्सत कोई नहीं है। ये है हमारा दुख। घर से निकलते हुए बंदे को रूट बनाना पड़ता है। पता नहीं किसी और शहर का तो मुझे नहीं पता, रहीम यार खान में तो यही चक्कर चल रहा है कि पहले घर से निकलते हुए रूट बनाना पड़ता है कि मैं ऐस रोड से चढ़ूंगा तो किन्नी केड़ी रोड लेके जाऊंगा काम ते, ऐस रोड से चढ़ूंगा तो ओदे उत्ते किन्नी ख्वारी होगी। यही चल रहा है, उखाड़ पिछाड़ नए सिरे से सारी की सारी रोड। ये भी एक और ट्रेंड चलाई पड़े हैं कि पूरी की पूरी रोड को ना उखाड़ देना जड़ तक, फिर 7-8 महीने, वो जो मैं बार बार अपने व्लॉग्स के अंदर दिखा रहा हूँ आपको, 7-8 महीने ना सियाने ठेकेदारों ने उसको इतना दबाना है और 7-8 महीने जो है ना वो ले जाने हैं उसको तैयार करने में। रिपेयर कर दिया तो वो तो नजर ही नहीं आना आला हुकाम को जिन्होंने इनको जारी करना है बजट। तो इसलिए खाऊ माल के तौर पे 0 से शुरू करो रोड, ताकि नजर भी आए, उसमें फिर डंडी भी लगे, उसमें फिर सारे अपने मामलात वगैरह हों। क्योंकि लोग थक गए ये वाली बातें कर करके, और लोग कहते हैं कि जी असी की करिए, असी किन्नू कहिए या किन्ना के ना गल्लां दे उत्ते एहतजाज करिए। और इस चीज का फायदा उठाया इन सियासतदानों ने, इस ठेकेदारी निजाम ने ना इस चीज का फायदे खिलाफ शिकायत लगानी। कौन पहुंचता आगे? कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, बहुत सारी कोर्ट्स बनी हुई हैं, लेकिन पूरा ही नहीं उतरा जा सकता। एक आम आदमी अपनी रोजी रोटी करे या वो धक्के खाए इन अदारों के, जहाँ पे जाके वो शिकायतें लगाए। ये तो कोई अथॉरिटीज हों जो सही काम भी कर रही हों। अथॉरिटीज बनी हुई हैं या नीचे कमेंट्स या कोई भी
ये वाली कहानी भी करने की कोशिश करेगा जी अथॉरिटी तो हैगी है तुहाडे मुल्क दे विच हर चीज़ के कंट्रोल वास्ते ये वो भाई हैगी है तो फिर नज़र तो नहीं आती। अभी मैं कैमरे को दूसरी तरफ को टर्न करके दिखा दूँ आपको, नज़र आ जाए कितना इधर अमल हो रहा है इन बातों पे। आज से 100-125 साल पहले भी कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल जो हैं वो आला तालीम के लिए इंग्लैंड और जर्मनी गए, और आज भी हम लोग आला तालीम के लिए वहीं पे ही जाते हैं। कोई फ़र्क, कोई नई बात, निज़ाम तालीम है उसको देख लें, साल के एंड तक किताब तब्दील होने में कई नाम नहीं लेती, किताबें तब्दील होती रहती हैं। आज इस्लामियत की चेंज हो गई है, आज मुताले पाकिस्तान की चेंज हो गई है, आज फलां वही जब हम लोग पढ़ रहे थे वही कहानियाँ तब थी, जो आगे अब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तब भी वही कहानी है। कुछ नहीं सुधरा, कुछ नहीं बदला, कोई जरा सा इन्होंने ना कल्चर को इसको संभाल के सही रखा है कि कुछ नहीं बदलने देना हमने ना, इन्होंने सही संभाल के रखा है कल्चर को। अवाम के जहन में डाल दी कि जी अंग्रेज दी गुलामी तो असी ना आज़ाद है। आज़ादी का कोई आगे मुल भी तो हो ना, कोई फर्क भी तो नज़र आए ना कि पहले असी दबे हुए सी, पहले उन्होंने दौर से असी तरक्की नहीं सी करन दे, पहले रेलवे नहीं सी मिली, सानू न्यारी निज़ाम नहीं सी मिलिया, या जो मेडिकल कॉलेज हैं वो नहीं मिले थे, जो है रोड्स का निज़ाम वो नहीं था, है डाक का निज़ाम, उन्होंने निज़ाम दिया, उसको बाद में बेहतर आप लोगों ने करना था। सही है ना, आप लोगों ने बेहतर क्या किया, उनको गाली दिलवाने में बेहतरी लेके आए हैं कि उस निज़ाम को गाली दी जाए, अंग्रेज़ों के खिलाफ ना। खुद आप सारा चल तपड़ी चुके उत्थे ही आ, सानू इस गल ते लाया भी तुसीं अंग्रेज़ों को गालां कढ़नियां ते अंग्रेज़ों के खिलाफ रहना वा, बस भी आज़ादी असीं तां लई सी भी अंग्रेज़ों की गुलामी जिहड़ी है ना वो सानू कबूल नहीं सी। चलें अब आपसे इजाज़त लेते हैं, आज का व्लॉग यही था, आपसे कुछ चीज़ें शेयर करनी थी। व्यूज़ पसंद आए हों तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अपनी सजेशंस आरा से इनसे ज़रूर आगाह करें, और ज़रूर बताया करें कि आप किस किस्म का कंटेंट पसंद करते हैं। और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कोशिश यही होती है कि मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर और मल्टीपल चीज़ें आपको दिखाई भी जाएँ, आपके साथ शेयर भी की जाएँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अभी आप चेक कीजिएगा कि ये घरों के बाहर तालाब बना हुआ है, यहाँ से गुजर के कैसे जाना है ये अब मुझे सोचना पड़ेगा। ये तो गाड़ी का रास्ता ही नहीं है यहाँ पे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल तबाही फिर चुकी है, पूरे एरिए की और पूरी जगह की ना तबाही फिर चुकी है। अभी ऑफिस से आया घर तो गाड़ी को सुल्फ मार रहा था ये स्पोर्टेज को, तो पता चला कि जी उसकी बैटरी डेड हो गई है। सारा देखा, पहले तो मुझे शक था कि कहीं ट्रैकर वगैरह का या कोई वैसे मसला है, ट्रैकर रोला कर रहा है, लेकिन वो बाद में देखा है तो वो बैटरी डेड हो चुकी है। अभी ये सिर्फ चली है 13,880 किलोमीटर, और बड़ी मैंने मेहनत तरलें की किया वालों की कि यार मुझे क्लेम करवा दो, इस खर्चे से बचवा दो मुझे। खड़ी खड़ी पे ही बैटरी मतलब डाउन हो गई। हालांकि मैं वक्तन फ़वक्तन इसको, क्योंकि ज़्यादातर लॉन्ग रूट पे ही चलाना होता है, तो वक्तन फ़वक्तन सेल्फ वगैरह मारता रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो बैटरी डाउन होगी। मैं हालांकि मुतमईन था कि ड्राई बैटरी है, चल जाएगी लॉन्ग टाइम। इससे बेहतर तो फिर वो जो गाड़ी ये मोको है, इसकी बैटरी मैंने 6 साल बाद चेंज करवाई थी। इसकी पहली दफ़ा जो बैटरी चेंज हुई थी 6 साल, और वो ड्राई बैटरी भी नहीं है जैसे वो छोटी गाड़ियों में होती है दूसरी लिक्विड जिसके अंदर डालते हैं वाटर वगैरह रिफ़िल वगैरह, तो वो भी नहीं थी, ड्राई भी नहीं थी, और वो 6 साल चली है। और इसकी सिर्फ
गिन के मेरे ख्याल में अभी 16-17 माह हुए हैं गाड़ी को लिए हुए, और बैटरी जो है वो डेड हो गई। ये पुरानी बैटरी निकली पड़ी है और नई बैटरी अंदर लगा दी। अभी मैं इसको ढकने लगा था, ऊँठा नाल जारी लाइए तो जेबां वड्डियां करनियां पैंदियां।